अभी हमारी मौजूदगी फलका प्रखंड के सौथा दक्षिण पंचायत वार्ड नंबर 7 में है। जो यहाँ पर आप कुछ घटनाओं के बारे में पेपर में पढ़ा होगा और आपने सुना भी होगा कि 26 तारीख को यहाँ पर एक बेटी की शादी थी। और उस बेटी की शादी में टेंट वाला यहाँ पर टेंट दिए हुए थे और टेंट देने के बाद जो है कि कई सारे यहाँ पर बात हुई है। बात होती है क्या, जब टेंट वाले जब टेंट किसी को देते हैं तो साज सज्जा सजावट के लिए देते हैं और सजावट के लिए इसलिए देते हैं, उस सजावट का पैसा उसे दिया जाता है। तो यहाँ पर सवाल खड़ा ये हो रहा है, जो 26 तारीख इस वार्ड नंबर 7 में जिस बेटी की शादी थी, उस बेटी का शादी में यहाँ पर टेंट वाला टेंट यहाँ पे लगाए हुए थे और वहाँ पर घर वाले का कहना है कि टेंट वाले को जिस तरह से हमने कहा था उस तरह से साज सज्जा और यहाँ पर सही सजावट भी नहीं किया गया, जो यहाँ पर घर वाले खुद अपने से सजावट किए। उसके बाद घटनाएं क्या हुई ये भी आपको उस और ले चलेंगे। यहाँ पर घटना ये हो चुकी है कि जो टेंट वाला यहाँ पर टेंट लगा कर गए थे, वो उनका कहना है, परिजनों का कहना है, यानी लड़की वालों पर आरोप है कि उसे मारा पीटा गया। सब सारा गलत है। हम खुद शादी के दिन है, टेंट वाला को हम खुद कॉल किए हैं जी। वो 25 को जो गया है 26 से यहाँ फलका आया ही नहीं है। सारा सामान उसका कुछ नहीं था, जिसके कारण से हम लोग व्यवस्था करके शादी ब्याह करवाए हैं और कोई उससे मारपीट नहीं हुआ। जो लड़की के बाप पे जो इंतजाम लगाया गया है वो सारा झूठा है। वो यहाँ आया ही नहीं है, वो अपना घरेलू मैटर कुछ होगा उसमें मर गया है और इस पे इंतजाम झूठा लगा रहा है। ये सब गलत है। गलत है। आपका अपना परिचय? मेरा नाम साजन कुमार साहू है। लड़की के जो पापा का घर है उसके बगल में मेरा घर है, पड़ोसी हुए। यानी जब उसे मारा पीटा गया होगा तो यहाँ के ग्रामीण देखते होंगे या देखे होंगे। क्या मामला है यहाँ पर, जिस तरह से बताया जा रहा है कि शादी यहाँ पे लड़की का था, उसके बाद टेंट वाला को मारा पीटा गया था, क्या सच्चाई है? ये सब झूठ है, ये सब कहीं कुछ नहीं है। वो लोग अबे नहीं किया है, झूठे लड़की वाला पे आरोप लगा रहा है। 25 तारीख को जो गया है वो अबे नहीं किया है, घूर के झूठ बात गलत आरोप लगा रहा है लड़की वाला पे। लड़की वाला अपने शादी करके उठता है तो टेंशन में रहता है और झूठे आरोप उठा रहा है कि मारपीट किया है, वो अबे नहीं किया है घूर के। क्या टेंट वाला फिर लौट के नहीं आया है? नहीं, टेंट वाला गया है 25 तारीख को लौट के नहीं आया। तो जो यह आरोप लगाया गया ये प्रत्यारोप है, ये गलत है। ये गलत है। हाँ, क्या नाम हुआ? आरती देवी, घर फलका, वार्ड नंबर 7। क्योंकि जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पर मात्र में 25 मीटर दूरी जो इस पंचायत में है, वहाँ मुखिया जी का घर है। यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर फलका थाना है। अब सोच सकते हैं कि सच्चाई क्या है। आपको उस रिकॉर्डिंग की ओर ले चलेंगे जो यहाँ पर टेंट वाले ने यहाँ घर वाले से बात किए हैं कि टेंट कैसे क्या गाड़ना है, किसको देना है नहीं देना है। लेकिन बता रहे हैं जिनकी मौत हुई है वो जहर किस आवेश में खाए हैं नहीं खाए हैं ये तो अभी पुष्टि नहीं हो पाई है और वो इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। जो वहाँ पर प्रशासन भी पहुँचे हुए थे और घर वाले काफ़ी सहमे हुए हैं, सदमे हुए हैं। कह रहे हैं कि नहीं, लड़की वाले के जो परिजन जहाँ पे हम यहाँ पे टेंट दिए थे उन्हीं के आवेश में और वो हमें कुछ ऐसा बात बोले जिनके कारण हमें जहर खाना पड़ा। ये तो रिकॉर्डिंग में आपको सारा चीज़ दिखाएंगे। और ये घर वाला का ये भी कहना है यहाँ पर 26 तारीख को टेंट वाले आए भी नहीं हैं। अब सोच सकते हैं जब कोई व्यक्ति आएंगे ही नहीं तो उसे मारा पीटा क्यों जाएगा? ये आरोप तो बेबुनियाद है और बिल्कुल निर्दोष को फंसाया जा रहा है। 26/4/2026 को राकेश शाह का लड़की का शादी था, जिसमें क्या मुकेश यादव नाम के व्यक्ति को टेंट का काम दिया था। जिसमें क्या 25 तारीख को मुकेश यादव जो फलका आया था और थोड़ा बहुत बात हुआ, बोला 26 को पूरा काम कर देंगे आपका। लेकिन 26 तारीख को हमको मालूम हुआ क्या दिन भर उसको फोन करते रह गया सबको, लेकिन वह फोन रिसीव नहीं किया। काम भी इसी तरह हम लोग दूसरे टेंट वाले से किसी से कुर्सी मांगे, किसी से कुछ मांग के काम पूरा किया हम लोग। तो लड़की का शादी समाज में हम लोग को तो करना है ना, वह सामान नहीं था कोई बात नहीं है।
तो शादी खत्म हो गया 26 को, 27 को जितना बिजली वाला था वो अपना सामान ले गया, कोई दिक्कत नहीं है। 27 तारीख को 12-1 बजे राकेश शाह मुकेश को फोन किया कि मुकेश जी जो हुआ सब ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मुकेश जी बहुत मायूस होकर बोला भी कि आपका बेइज्जती हुआ है तो वह बेइज्जती मेरा भी है, हमको लगता है क्या कर ले नहीं कर ले, हमको बहुत शर्म फील हो रहा है। यह रिकॉर्डिंग में भी है, राकेश साहब जो बात किया मुकेश जी से वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल मुकेश जी बोल रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, लेबर कारण से मेरा ये हुआ, आपका बेइज्जती हुआ, मेरा बेइज्जती है, और बहुत मायूस थे। उसका बात लगा रहे हैं, सब बेबुनियाद है, ऐसा कोई बात हुआ ही नहीं है। टेंट वाले को मैंने काम दिया, वो काम तो गछा, काम पूरा किया नहीं, ठीक है। वो 25 तारीख के बाद हमारे दरवाजे पे आया भी नहीं। वो 25 तारीख को भी आया, जो 10 मिनट के लिए आया, 2 बात किया, बोला भैया कल तेरा काम सब कर दूँ, मेरा कोई काम नहीं किया, ठीक है। 26 तारीख को तो हम को उससे बात भी नहीं हुई है। उसके बाद जा कर के जो जहाँ होता है विध व्यवहार सब चीज़ हमको ही करना था, ठीक है। हम तो अपना विध व्यवहार में फंस गए। मेरा गांव समाज सब मिल कर के मेरा सारा कारोबार संभाला, वही सब कुछ देखा, और मेरा बेटी का शादी हुआ, जिसके कारण वो जो भी बेबुनियाद, जो भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे सब बेबुनियाद है। अच्छा, उसका टेंट आप कितने रुपया में क्या बात करके किए थे? मैंने उसका टेंट 81,000 में बात किया था, हाँ। ठीक है, जिसमें कि मैंने 50,000 रुपया उसको पेमेंट कर दिया है। आपका टेंट का पूरा सजावट की काम की थी यहाँ? नहीं, सिर्फ पर्दा टांग दिया बस, उसके बाद कहीं कुछ नहीं। तो फिर आप उनसे बात किए तो क्या बताया? फोन ही नहीं उठा रहे थे। 26 तारीख को सारा दिन फोन किए, फोन ही नहीं उठा रहे थे। मेरा जितना काम गछा हुआ है टोटल उसका लिस्ट बना हुआ है, लिस्ट के अनुसार देखिएगा तो एक भी कम नहीं किया है। मेरा समाज से पूछ सकते, मेरा समाज साथ दिया तो जाकर के कोई उधर से कुछ मंगवाया, कोई उधर से कुछ मंगवाया, ऐसे कर करके सारा सामान लाया गया। तब जाकर के मेरी बेटी का शादी में जैसे हुआ सब समाज मिल के कराया। वो सामान अपना लेने के लिए आया, खोलने के लिए टेंट आया? फिर सामान के लिए जो मैंने उसको फोन किया 27 तारीख को, उनसे बात हुई, ठीक है। मैंने बोला भैया, क्या बात हुई? बात यही हुई, मैंने बोला भैया आप अपना सामान ले जाइए, आपका सामान छिड़ाया हुआ है, ठीक है। आज हाट का दिन है, हम लोग शादी ब्याह करके उठे, थकल मरल है, हम लोग इधर उधर करेंगे, जो जहाँ समटेंगे कि उधर देखेंगे, आपका सामान चोरी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो उसका रिस्क हम नहीं ले पाएंगे। कहा है कि आपका सामान जो भी है ले जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो उसने बोला मैं 1 बजे लमसम लेबर भेज दूंगा, नहीं लेबर भेजा, नहीं वो आया। कहने का वो जो है 25 तारीख को जो गया है, उसके बाद वह फलका आया ही नहीं। क्या नाम है उनका? उसका नाम है मुकेश कुमार यादव। घर कहाँ है? उसका फुलडोबी घर है, टेंट वाले का। संजीत कुमार। क्या काम करते हैं? कैटरिंग का काम करते हैं। कैटरिंग का क्या, यहाँ पर जो 26 तारीख को शादी थी, क्या शादी में आप यहाँ आए थे? हाँ आए थे, हम मौजूद थे। किस काम से आए थे? खाना खिलाने के लिए। कैटरर का? हाँ कैटरर का। तो कैटरर का काम करने के लिए जब आप यहाँ पर थे और खाना खिला रहे थे, क्या यहाँ पर जो टेंट वाले थे, टेंट वाले को पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। नहीं। तो टेंट वाले को आप देखे भी थे? नहीं देखे थे। नहीं देखे थे। तो क्या यहाँ पे कोई घटना घटित भी हुई थी, मारपीट या किसी के साथ? हमारे सामने में ऐसा कोई घटना घटित नहीं हुआ था। आप 26 तारीख को कितने बजे आए? 6:30 बजे के समथिंग शाम में। गए कितने बजे? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। इस बीच में कहीं किसी तरह का मारपीट या किसी के साथ धक्का? ऐसा कुछ नहीं, हमारे सामने में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ था। जो यहाँ पे घटनाएं के बारे में बताया जा रहा है कि टेंट वाले को मारा पीटा गया था, ये चीज़ क्या आप कुछ ऐसा आपके पास कान में कुछ गया? जब तक हम थे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 26 से 27 तारीख के बीच में आपके सामने में कुछ नहीं हुआ? नहीं, जब तक हम यहाँ पे मौजूद थे। 26 को भी आप थे, 27 को सुबह में भी थे? सुबह 5 बजे गए थे। और उसके बाद आप यहाँ से गए? हाँ उसके बाद। क्या नाम है आपका? संजीत कुमार। काम कर रहे थे, क्या सच्चाई है, क्या आप देखे हैं, क्या हुई थी यहाँ? जी हम भी यहाँ काम कर रहे थे, ठीक है। 25 तारीख तक हम यहाँ पे काम किए, 26 को भी किए, लेकिन 25 तारीख के तक हमसे उससे नया कांटेक्ट हुआ है, ना मेरा फ़ोन रिसीव हुआ है। बाकी हम अपना काम किए हैं और 26 को रात में ही चले गए, हम अपना दूसरा साइड पे चले गए। जब आप यहाँ काम कर रहे थे तो टेंट मालिक यहाँ आया था? नहीं, 25 और 26 को नहीं आया। नहीं आया। शादी कब था? 26 को। 25 और 26 को टेंट मालिक यहाँ नहीं आया। क्या यहाँ पर नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुआ? आपसे मुलाकात नहीं हुआ? नहीं हुआ।
क्या जिस तरह से बताया जा रहा है टेंट वाले को मारा पीटा गया है, पॉइजन, ये चीज़ क्या सच्चाई क्या? इस चीज़ को हमको जानकारी नहीं है, नहीं उससे मुलाकात हुआ है। ठीक क्या है। 26 तारीख को आपको मुलाकात हुआ उससे? नहीं, 26 को नहीं हुआ। आप कितने देर तक रात रहे या दिन रहे? 10:30 बजे रात तक रहे, उसके बाद हम चले गए थे दमेली। उसमें सही 10:30 बजे रात तक आप यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? सन्नी कुमार सर। क्या काम करते हैं आप? डेकोरेशन का काम करते हैं। कहाँ उस दिन आपका डेकोरेशन का काम चल रहा मेरा काम एगो फलका में था, एगो दमेली में था, है? 2 जगह था। 2 जगह था। यहाँ पे डेकोरेशन करने के बाद आप वहाँ पे गए? वहाँ पे गए। आपका घर गिरियामा। क्या कभी उनको पहचानते थे जो टेंट वाले आज दुनिया में नहीं है, मर गए? काम किए हैं उसके साथ। काम किए हैं, लेकिन उस दिन 26 तारीख को यहाँ पे नहीं आए और 25 तारीख के आपके सामने में भी नहीं आया। कहीं कुछ नहीं है। नहीं सर, यहाँ नहीं, पर नहीं सर, कोई ये जानकारी गलती बात है नहीं है इस बात का। ये 25 गलती तारीख बात है के सर। बाद हम लोग 25 खुद- तारीख हम लोग के खुद हैं रात यहाँ में 12 बजे के आसपास जो नज़र में आया था, उसके बाद वो फिर दोबारा नज़र नहीं आया है। यहाँ लोग सब उसको फ़ोन भी किया कि मेरा काम कुछ सामान घटने के वजह फ़ोन किया गया, फिर फ़ोन उठाया नहीं। यहाँ का ग्रामीण सब जो है आसपास में हम लोग मिलजुल के जो भी जहाँ तहाँ से ला के काम किए, अपना काम करने के बाद उसके बाद अपना सब अपना काम घर गया। बाद में कि कहना है कि वहाँ से कि वो आया है यहाँ पे मारपीट किया है, यहाँ का आदमी को कोई पता नहीं वो लोग आया है। नहीं सर, ये कोई बिल्कुल पता सरासरी नहीं। गलती बात है सर। हम मौजूद हैं यहाँ। जी टेंट वाला का कहना है, उनके परिजनों का कहना है कि वहाँ का आदमी मारपीट किया है, घर भैया मारपीट किया, जबकि ऐसा कोई बात ही नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं किया है। तो जो आरोप लगाया गया ये क्या गलत है? बिल्कुल गलत है, गलत नहीं कहा जाए, बिल्कुल गलत कहा। कुछ नहीं यहाँ हुआ है, झूठे उर्फा हो रहा है। यहाँ अभी नहीं किया, हम लोग भर्रा शादी किए हैं, बोरे विदा किए हैं, कहाँ आया है कोई? यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है। तो जो मारपीट का आरोप लगा रहे हैं लड़की वाले पर, घर वाले पर कि वो मारा पीटा, तब वो आवेश में आके जहर खा गए। झूठा है वो, बोलने में जो बोल दे। अब जो गलत कर दे मार देगा, मार दिया तो मार देगा। तो ये सही नहीं है, नहीं सही, ये गलत आरोप लगाया गया। तब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विवाह देवी। घर सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, इस रिकॉर्डिंग को आपको सुनाएंगे। जो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अमित कुमार गुप्ता जी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो ग्रामीण है, उस ग्रामीण की ओर भी ले चलेंगे। यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई है। ये जो आरोप लाया गया है ये प्रत्यारोप है, ये गलत आरोप है। आप हमारे खबर के बने रहें, आपको बारीक बारीक से रिकॉर्डिंग सुनाएंगे और यहाँ की जनता के साथ साथ सौथा दक्षिण पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अमित गुप्ता जी क्या कुछ कह रहे हैं, आप इस बातों को सुनेंगे। और ये घटना तो ये ऐसा सुनने में आया है, कोई मुकेश यादव नाम का टेंट वाले थे जो फुलडोभी के हैं। हमारे यहाँ मेरे बगल में ही शादी थी लड़की की 26 तारीख को, उसमें हम भी अटेंड किए थे। उस दिन भी यही सुनने में आया कि जो काम जैसा दिया गया है वैसा अब टू मार्क काम टेंट वाले ने नहीं किया और कुछ काम अधूरा उस समय दिख भी रहा था। तो बस वहीं तक की जानकारी है। उसके बाद जो है अचानक से दूसरे दिन, शादी के दूसरे दिन, ये खुद कॉल करके टेंट वाले को बोला गया है। सारे रिकॉर्डिंग भी हम लोग के पास पर्याप्त अभी मौजूद है, अभी जिसको आउट नहीं किया गया है। इसके द्वारा बोला गया कि आप आके अपना सामान ले जाइए भैया, क्योंकि यहाँ हाट का दिन है, फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो उसने खुद बोला है कि आप सामान हम लेने आएंगे, आपका काम हम नहीं कर पाए, बढ़िया से किस मुँह से आएंगे। ये सारी बातें हुई है। मेन उनका आरोप है कि यहाँ पे टेंट के दूसरे दिन, शादी के दूसरे दिन खोलने आया, खोलने के दिन मारपीट किया गया, जो कि बिल्कुल निराधार है। हम सामाजिक स्तर पे एक प्रतिनिधि होने के नाते, जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते इसकी जांच अपने स्तर से भी की है। वो मड़वा यहाँ 25 तारीख को था, उस दिन मुकेश जी यहाँ आए हैं लास्ट। 26 को भी नहीं आए हैं, 26 को शादी थी। उसके बाद टेंट खोलने की जो बात कही जा रही है उस दिन भी वो नहीं आए। फ़ोन पे इनकी बात हुई है, फ़ोन पे सामान ले जाने की बात हुई है, सामान कहीं रोका भी नहीं गया है। अब पता नहीं कैसे ये सारी बातें उठ के आ रही है, तो हम लोग के समझ से परे है। तो इसमें मैं यही चाहूँगा कि जो भी उचित है, जो भी सही है, उसका सही जांच हो, सही न्याय मिले। और मुझे लग रहा है कि इसमें जो भी समाज सेवी हमारे पंचायत से, उस पंचायत के फुलडोभी ग्राम के जो भी समाज सेवी हैं, प्रतिनिधि हैं, खासकर मुकेश यादव जी के घर वालों से मैं विनती करूंगा कि आपके तो जो पुत्र हैं या आपके घर का जो वारिस है उसकी तो जान चली गई, जो बहुत ही दुखद है। मेरी सहानुभूति भी उनके साथ है, लेकिन कुछ ऐसा कदम ना उठावें कि जो दूसरा कोई अनजान व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति इसमें फंस जाए, ताकि आप जो है इससे अपने आप को तो माफ़ नहीं करेंगे, बल्कि जो मुकेश जी जो अभी
मृत होने के बाद एक सचिव आत्मा बन गए हैं, कम से कम उनकी आत्मा को आप लोग दुखी ना करें। अगर कोई इसमें दोषी है उसकी जांच हो निष्पक्ष रूप से, और अगर उस पर कार्रवाई की जाए उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये एकदम बिल्कुल निराधार है कि यहाँ आया, उनके साथ मारपीट हुआ, इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। और मुझे लगता है कि उनके घर वालों को ये बात अच्छी तरह से पता है। तो खासकर उनसे मेरी विनती होगी कि इसमें किसी भी निर्दोष व्यक्ति ना फंसे, इसमें ऐसा कुछ कदम सोच विचार कर उठाएं। मुखिया जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी अखबार में कई सारे पेपर में हम देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कि इसके मारा पीटा गया है, जहर जो है कि आवेश में खाया गया है। क्या ऐसा लग रहा है कई सारे टेंट का कहीं कहीं और भी चलाते होंगे, लगन काटी थी, क्या उनका टेंशलाइज था नहीं था? जब यहाँ वो आए भी नहीं, किसी को मारपीट करेगा तो समाज देखेंगे, वो 10 आदमी भी देखेंगे, बगल में मुखिया जी का घर है, बगल थाना है। तो क्या मेरा कहना है कि अगर उनके साथ कुछ ज्यादती हुई भी जो मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं अपने स्तर से जांच इसकी की गई है, लेकिन अगर हुआ भी है तो मेरा यही कहना है कि उनके साथ अगर कुछ ऐसा गलत व्यवहार किया गया, मारपीट किया गया, या फिर उनका सामान रोका गया, तो वो यहाँ बगल में मेरा घर है, मुझे खोज सकते थे, सामाजिक स्तर पे किसी आदमी को पकड़ सकते थे, या यहाँ नहीं तो कम से कम अपने यहाँ उनके जो मुखिया जी हैं, वहाँ प्रतिनिधि लोग हैं, उनको जाके वो शिकायत कर सकते थे। इस बात पे इतना बड़ा कदम उठाना, या इसी बात के चलते उन्होंने इस कदम को उठाया होगा, कि कहीं से मुझे तो नहीं लगता है, न तो जायज़ दिखता है। तो क्या कुछ इस पे कहना चाहेंगे मुखिया जी? कुछ नहीं, मेरा यही कहना है कि हम सब लोग को मिलके इसमें कोई निर्दोष ना फंसे, और अगर मुकेश जी के साथ कुछ जाती हुई है, इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया है, तो निश्चित रूप से इसके अंदर कोई बात होगी, अंदरूनी बात जरूर होगी, जो उनके घर वालों को पता होगा, उनके परिवार वालों को पता होगा। तो उनसे मेरा खास कर निवेदन है कि आप सही कदम उठाएं। अगर किसी की वजह से जान गई है तो उस पर आप आरोप लगाएं, और उसको दोषी है तो उसको मतलब सज़ा भी मिलनी चाहिए, मैं भी यही कहूँगा, क्योंकि उसकी जान चली गई है किसी के परिवार की, तो उसकी तो सहानुभूति मेरी हमेशा उनके परिवार वालों के साथ है। लेकिन कोई निर्दोष ना फंसे, इसकी भी ध्यान रखना है। जिस तरह से कि ये खबर प्रशासन तक जा चुका है, प्रशासन के पास जैसे मेरी जानकारी है कि अभी घर वालों ने आवेदन नहीं दिया है लिखित में, वर्बली लोगों ने अपना अपना कुछ खबर चलाया गया है। तो अगर शिकायत करेगी तो प्रशासन को तो अपना कार्रवाई करना ही है। अगर वहाँ से शिकायत मिलेगी लिखित में तो प्रशासन जांच करेगी। और मेरा भी यही मानना है कि अगर वो लोग शिकायत करते भी हैं तो आरोप है, सही गलत कोई भी लगा सकता है। अगर ये दोषी है तो ये जाएगा, और अगर निर्दोष है तो निकल के तो आएगा ही आरोप के बाद। अपना परिचय? अमित कुमार गुप्ता, स्वतः दक्षिण मुखिया प्रतिनिधि।